आज मैं बना रही हूँ चिकन का मज़ेदार कोरमा। तो उसके लिए हमने एक पैन लिया और उसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे हस्ब ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है चिकन में जो है कोरमे में तार बहुत अच्छा लगता है, तो हम ज़रा ऑयल ठीक डालेंगे ऐसा जो ऊपर रोगन अच्छा है। मैंने 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और इसे डालकर मैं बहुत अच्छी तरह भूनूंगी कि इसके कच्चेपन की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम डाल देंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तक कलर चेंज नहीं होता चिकन का तो हम इसे भूनेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। ये 1 kg मैंने चिकन ली है, फिर धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। और ये सारी चिकन हम डालकर इसमें बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने। और उसमें मैंने साबुत जो गरम मसाले जो होते हैं उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं मैं आपको बताती हूँ। 2 बड़ी इलायचियाँ ली, एक दालचीनी का टुकड़ा, 10 लौंगे, 10 काली मिर्चें, इन्हें मैंने ग्राइंडर में पीस लिया, और 1 तेज़पात का पत्ता और 2 छोटी इलायचियाँ। तो ये मैंने कोरमे का मसाला तैयार किया है और ये चिकन भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। आप देखिए चिकन में से पानी निकला है काफ़ी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पाउडर मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इन्हें भी डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से चिकन में शामिल कर दूँगी। इस तरह मिक्स करें कि मसाला तमाम चिकन में अच्छी तरह से लग जाए और ये भूनने में भी फिर आसानी से भुनेगा, क्योंकि मसाला जब सब जगह होगा तो चिकन भी बहुत अच्छी भुनेगी। थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे और अब मैं इसमें डालूँगी, मैंने 1 प्याली टमाटर का पेस्ट लिया है। अब मैंने ये 1 प्याली टमाटर का पेस्ट डाल दिया इसमें। तो मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ कि टमाटर का पानी रिलीज़ हो जाए और चिकन का पानी रिलीज़ हो जाए, फिर मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। तो 5 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख लेते 5 मिनट के लिए जो मैंने कोरमा रखा था उसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी पानी रिलीज़ हो चुका है इसमें से। अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। देखिए व्यूअर्स, ये कोरमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका जो पानी था उसे भूनकर मैंने काफ़ी हद तक खुश्क कर दिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पात के पत्ते। हमने जो मसाला पीसा था उसमें भी हमने डाले थे, जो मैंने आपको दिखाया। 1 पाव मैंने ये दही लिया और इसमें से मैं थोड़ा सा दही डालूँगी, थोड़ा मैं रोकूँगी, प्याज ब्राउन करके उसके साथ पीस के डालूँगी। बस आधा दही मैंने डाल दिया और आधा मैं प्याज के साथ डालूँगी, तो इसलिए मैंने रोका है। और अब इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से शामिल कर दूँगी इसमें। देखिए दही से भी पानी रिलीज़ हुआ है। और अब इसमें मैं डालूँगी पानी चिकन को गलाने के लिए। तो 1 गिलास पानी में डाल रही हूँ इस चिकन को गलाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन इसमें बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। और अब मैं इसे कवर कर दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे। और मैंने
ब्राउन की हुई प्याज लिए 6 टेबल स्पून। तो इस प्याज को मैं जो दही मैंने आपको दिखाया था अभी, इस दही में शामिल करूँगी। और ये मैंने लिए 3 छोटी इलायचियाँ, जायफल और जावित्री, इनका मैं पाउडर बनाऊँगी और ये भी मैं दही में शामिल करूँगी। तो चलें इसको हम 15 मिनट बाद चेक करते हैं जो हमने रखा है कौरमा। बस चेक कर लेते हैं 15 मिनट के लिए जो मैंने चिकन रखी थी कौरमे की। मैंने बीच में इसे चेक किया था तो ये गल चुका है बहुत अच्छी तरह से चिकन। और जो मैंने आपको जायफल, जावित्री और छोटी इलायची दिखाई थी उसे मैंने इस तरह मोटा मोटा कूट लिया और दही को मैंने ब्राउन की हुई प्याज के साथ शामिल कर दिया। और अब ये कूटा हुआ जायफल, जावित्री भी मैं इसमें मिला दूंगी क्योंकि ये मुझे कौरमे में डालना है। दही, तली हुई प्याज और जायफल, जावित्री, छोटी इलायची मैंने इसमें डाल दी। और इसे डालकर मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। केवड़ा वाटर है, ये मैं 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। और अब इसे मैं बिल्कुल स्लो आंच करके दम पे रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह, आप देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो चलें मैं अब आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने ये कौरमा डिश आउट कर दिया है चिकन का, कितना ज़बरदस्त लग रहा है आप देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार कौरमा बना है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।